अगर आपके घर के कुल देवी देवता रुष्ट हो गए हैं तो आपको मिलने लग जाएंगे ये संकेत। जय माता दी, सभी को जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको रोज ही नई नई जानकारी देती हूँ इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कुल देवी और कुल देवता का कितना महत्व है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कुल देवी देवता का बड़ा ही महत्व है। अब बहुत से लोग शहर में रहते हैं तो वो नहीं जानते कि उनके कुल देवी देवता कौन है। और अगर हमारे घर के कुल देवी देवता ही रुष्ट हो गए तो मानो घर ही नहीं है। घर में इतनी नेगेटिव ऊर्जा फैल जाएगी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। हमारे कुल देवी देवताओं का पता कैसे लगेगा, इस बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। अपने बड़े बुजुर्गों से अपने कुल देवी देवता के बारे में पता लगेगा। और एक बात मैं ये भी बता देती हूँ, जब आपकी शादी विवाह होती है, जहाँ आपकी गठजोड़े की धोख लगती है, वहीं आपके कुल देवी देवता का स्थान होता है। किसी घर में कुल देवी देवी होती है और किसी घर में कुल देवी देवता दोनों होते हैं। ये नहीं कि हर एक घर में कुल देवी और कुल देवता होते हैं। किसी घर में कुल देवी होती है और किसी घर में कुल देवता होते हैं। ठीक है, ये बात तो आपने जान ली। अब मैं आज आपको वो लक्षण बताऊंगी जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारे घर की कुलदेवी हमसे रुष्ट हो गई है, और उन्हें आप मनाने के उपाय कीजिए। अगर आपके साथ भी हो रहे हैं ये संकेत, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके घर के कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हो गए हैं। इसीलिए आपको घर में ये सब दिखाई दे रहा है। चलो अब मैं वो संकेत बता देती हूँ जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं। पहला संकेत जान लो, आपको हमेशा ही पैसों की तंगी रहती है। कितना भी काम धंधा कर लो, कमाई भी बहुत है, लेकिन पैसे खर्च भी बहुत हो रहे हैं। तो ये मेन संकेत है कि आपके घर के कुल देवी देवता रुष्ट हो गए हैं। कृपा करके उन्हें मना लीजिए आप। दूसरा संकेत मैं बताती हूँ, जो परिवार में सबसे बड़ा है वो हमेशा ही जिसको कमाई का साधन मानते हैं, यानी कि जो कमा के लाता है घर में, उसको हमेशा ही बीमारी घेरे रहती है। जो घर का मुखिया होता है वो कभी ठीक नहीं रह पाता। तो ये भी प्रमुख संकेत है कि आपके कुल देवी देवता रुष्ट हैं। चलो अब तीसरा संकेत जान लो। तीसरा संकेत, संतान संबंधी परेशानियां आती हैं। अगर आपके संतान पैदा हो गई है तो वो हमेशा बीमार रहती है, या फिर आपके लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते। तो ये मेन कारण है कि आपके कुल देवी देवता रुष्ट हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। अब चौथा कारण भी जान लीजिए जी। पति पत्नी में हमेशा ही अनबन रहती है। कितना भी लड़ाई को सुधार लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा हमेशा ही बना रहता है। तो ये प्रमुख संकेत है जी कि आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। आप जो पांचवा संकेत भी जान लीजिए जी। घर में बड़ों का सम्मान नहीं करते, छोटे बड़ों का निरादर करते हैं, उनसे गाली गलौज रखते हैं। घर में शांति होती ही नहीं, क्योंकि घर में कुल देवी देवता तो हैं ही नहीं। शांति कहाँ से आएगी? मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ इस बीच में। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं मनाएंगे, और जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं और बाहर हम सभी को मना लेंगे, तो अगर घर के बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद ना देंगे तो बाहर के तो कितने ही लोग मना लें हम, वो कहाँ से आशीर्वाद फलीभूत होगा। इसीलिए पहले अपने कुल देवी देवताओं को मनाइए, फिर ही आप और किसी भगवान की पूजा कीजिए। स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पहले अपने कुल देवी देवता सर्वप्रथम पूजनीय है, उसके बाद ही मैं हूँ। अगर वो साथ है तो मैं भी साथ हूँ। इसीलिए जान लो इस बात को।
अगर आज मैंने आपको ये 5 संकेत तो बता दिए, अगर आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं तो आपके घर में प्रेत का निवास हो गया है। मान लीजिए इस बात को, क्योंकि अगर आपके घर में प्रेत हो आ गए तो मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेत के भी लक्षण बताए हैं। जब घर में प्रेत आ जाते हैं, अगर हमारे कुल देवी देवता हमारे से नाराज हैं, वो हमारे दरवाजे पर हरदम ही पहरा देते हैं। अगर हम उनको खुश रखते हैं तो वो किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को हमारे घर में प्रवेश नहीं करने देते। ये बात जान लो आप। अगर वो ही नाराज हो गई तो अब तो नेगेटिव ऊर्जा ही आएंगी, अब देवी देवता कहाँ से आएंगे। सुन लो ये मेरी बात ध्यान से। इसीलिए आप अपने कुल देवी देवताओं को मनाइए, सर्वप्रथम उनकी पूजा कीजिए। अगर आपने उनकी पूजा कर ली तो मानो सभी की पूजा कर ली। बस उनके बाद जो इष्ट मनाने हैं उन्हें मनाइए आप। आज मैंने आपको कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं जब क्या संकेत दिखते हैं, वो सब जानकारी आज मैंने अपनी वीडियो में दे दी आपको। चलो जी, अगर जानकारी आपको कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो लाइक शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना जी। और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना जी। चलती हूँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।